जी आ रही है आवाज? जी आ रही बिल्कुल। देखिए राजीव जी, वास्तविकता में कुछ चीजों में मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है और बहुत कुछ चीजों में सुख मिल रहा है। दुख इस बात का हो रहा है, लग रहा है तो गया है जहां पे जो दुर्योधन हैं वो नारी के सम्मान के साथ ठेस पहुंचा रहे हैं और जो दुष्ट हैं वो बच रहे हैं। ये तो दुख हो रहा है। सुख किस रहा है राजीव को देखने को मिल रही? नहीं आ रही आवाज? आवाज आ रही है बिल्कुल। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है जो ऐतिहासिक घटनाएं देखना मैं संभव नहीं था मेरे लिए, सब देख रहा हूं। इस समय समुद्र मंथन हो रहा है। जो देवताओं और दैत्यों के बीच में समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र मंथन में जो विष निकला था उसको महादेव ने ग्रहण किया था और उसके बाद जो अमृत मिला था वो देवताओं के पास मिला था, राहु केतु को मिल गया था। आज के काल में वास्तविकता में हलाहल निकल रहा है, समुद्र मंथन हो रहा है। आम आदमी पार्टी की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था। आम आदमी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव ने जो बात की राजीव जी, जो उन्होंने कहा राजस्थान मध्य प्रदेश में हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे अगर पंजाब दिल्ली में कांग्रेस इलेक्शन लड़े, इसका मतलब यह है राक्षस योनि के लोगों के उनके चरित्र सामने आ रहे हैं। ये सबको पता है कि पंजाब और दिल्ली के अंदर पार्लियामेंट में कांग्रेस वोट पाती है और असेंबली में आम आदमी पार्टी वोट पाई है और दिल्ली में पाती है। लेकिन अगर पार्लियामेंट के इलेक्शन में आप चाहते हैं कांग्रेस रण को छोड़ दे और उस मध्य प्रदेश राजस्थान में आप इलेक्शन लड़ने की बात कर रहे हैं जहां सीधी लड़ाई और चुनौती जो है कांग्रेस बीजेपी को दे रही है बल्कि जीतने की स्थिति में है, तो यह सिद्ध हो रहा है कि कौन किसका मिला हुआ यार है। दशरथ मांझी बताएंगे धनंजय जी, दशरथ मांझी जो वहां पे सबसे ज्यादा पूजे जाते हैं, जिनको कहते हैं इतने महापुरुष हैं बिहार के, उनका पूरा का पूरा परिवार आज जनता दल यूनाइटेड में चला गया है। इसका मतलब यह है कि ये एक मंथन हो रहा है, ये समुद्र मंथन हो रहा है। एक तरफ दैत्य जा रहे हैं और एक तरफ जो है देवता जा रहे हैं। देखिए वास्तविकता में ये परिस्थिति बन रही है, नाम आप बदल रहे हैं। एक तरफ जो आपने पूरे देश की परिस्थिति बना दी है, मणिपुर में आग लगी है, उत्तरांचल में आग लगी है, कोल्हापुर में आग लगी हुई है, आप उसको बुझाने की बात नहीं कर रहे हैं। किस मुंह से आप विदेशों में जाके बात करेंगे? आप जो कह रहे हैं और आपके मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि साहब ये सेना बीच में बैठ जाए, कुकी एक तरफ हो जाए, मैती एक तरफ हो जाए। अपने देश में विभाजन आप कर रहे हैं, पूरे देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं और ये सारे राज्य आपके वो इस समय जल रहे हैं जो आपके शासनकाल में है। कैसा गृह मंत्रालय है, कैसे गृह मंत्री हैं, कैसे पुलिस की व्यवस्था है? अगर आप इसको नहीं संभाल पा रहे हैं तो सत्ता को छोड़ दीजिए। देखिए मेरे देश को आघात मत पहुंचाइए, मेरे देश को तोड़ने का प्रयास मत कीजिए। और ये जो आप ध्यान भटकाते हैं, आप सबके नाम बदल दीजिए। अब सरदार भगत सिंह क्योंकि वामपंथी थे तो उनको भी इतिहास के पुस्तकों से बाहर निकाल दीजिए क्योंकि वो वामपंथी थे। तो ये जो आप सारा ये जो प्रपंच कर रहे हैं, आप नेहरू जी के साथ प्रपंच कर रहे हैं, महात्मा गांधी के साथ आप प्रपंच कर रहे हैं। अरे आपको राजीव जी पता होगा, सरदार पटेल से जब ये कहा गया था, उनके खास लोगों ने कहा था, जब महात्मा गांधी का देहांत हुआ उन्होंने कहा कि आप विद्रोह कर दीजिए, कांग्रेस को स्प्लिट कर लीजिए और प्रधानमंत्री बन जाइए। क्या था सरदार पटेल का जवाब? सरदार पटेल ने कहा था कि मैं पार्टी तो तोड़ दूंगा, प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, इस देश की जनता का क्या करूंगा जो देश की जनता पंडित को प्यार करती है। और जब पंडित जी उनसे मिलने आए थे, सरदार पटेल की आंखों से आंसू बह रहे थे क्योंकि सरदार पटेल पंडित जी पे, नेहरू जी पे सबसे ज्यादा विश्वास करते थे। अब आज जितना प्रपंच व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से और फेसबुक से और सारे जो झूठे चीजें हैं को फैला दीजिए। जिस प्रकार का सदव्यवहार मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के साथ, पंडित नेहरू के साथ और सरदार पटेल के बीच में था, और अशफाकुल्ला खां जब पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के साथ, चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह के साथ लड़ रहे थे, आप सोचिए क्या उनकी कब्र में उनकी जो उनका शरीर जो है वो करवटें नहीं बदल रहा होगा? इस देश के लिए उन्होंने संघर्ष किया था। बिस्मिल्लाह खान ने काशी विश्वनाथ टेम्पल के सामने जाके जो शहनाई बजाई थी और रोज सुबह जाके वो शहनाई बजाते थे और ये कहते थे कि मुझे आत्मिक सुख मिलता है जब मैं काशी महादेव के सामने जाके अपनी शहनाई बजाता हूं। अब्दुल हमीद को भूल जाएंगे, आप ब्रिगेडियर उस्मान को भूल जाएंगे। आप इस देश का नाश करने में क्यों तुले हुए हैं? हमको प्यार मोहब्बत से क्यों नहीं रहने देते हैं? इस देश से नफरत को क्यों नहीं हटने देते हैं? हमको क्यों नहीं जीने देते हैं? देश को क्यों नहीं सांस लेने देते हैं? इस देश की जो एक हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति और प्यार मोहब्बत की हमारा इतिहास है, उसको तोड़ने में क्यों उतारू हैं?
आप वामपंथियों को अलग कर दीजिए, कांग्रेसियों को अलग कर दीजिए, जनता दल यूनाइटेड को अलग कर दीजिए, जेडीयू को अलग कर दीजिए, स्टालिन को अलग कर दीजिए, आप सबको, हिंदुओं को अलग कर दीजिए जो भगवान में विश्वास करते हैं, जो गुंडे बदमाश लड़कियों के साथ व्यभिचार करते हैं उसका विरोध करने वालों को अलग कर दीजिए, जीप में कुचलने वालों का साथ दीजिए, उनसे मरने वालों के साथ खड़े होने वाले को अलग कर दीजिए, किसानों के समर्थकों को अलग कर दीजिए। तो देश को क्या ये 10, 15, 20% लोग चलाएंगे? हम देश को प्यार करने वाले लोगों का देश में कोई हक नहीं है? देश में क्या केवल गुंडों का हक है? राजीव जी जी बिल्कुल, मैं समझ रही है, पूरी तरह से बदहवासी दिख रही है, सारी स्ट्रेटेजी इनकी कंप्लीटली हो गई है फेल। जिस प्रकार की आग इन्होंने पुरोला में लगाई, कोल्हापुर में लगाई, मणिपुर में लगाई, तो वास्तविकता में अब ये प्रश्न जनमानस के बीच में आ गए हैं कि अगर आपका गृह मंत्रालय इतना स्ट्रांग है, अगर गृह मंत्री इतने स्ट्रांग है और हम लोग सुरक्षित हैं, तो जो आपके राजित प्रदेश हैं वहां पे भी हिंसा इतनी ज्यादा क्यों भड़क रही है? देश इतनी बुरी तरह से टूट, लेकिन कुछ लोग इस चीज से इतने ज्यादा अवसाद में आ जाते हैं, निराश हो जाते हैं और मौत का एक वो करके, चित्रण करके इतने ज्यादा नेगेटिविटी में आ जाते हैं कि वो अपने जीवन को पहले ही, अपनी जीवन लीला को खत्म कर लेते हैं। तो जैसे 2004 में हुआ, ये स्ट्रेटेजिक ब्लंडर करते चले जा रहे हैं एक के बाद एक। और मैं ये सच में आपको राजीव जी बता रहा हूं, मैं एज ए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोफेसर बता रहा हूं, जो राहुल गांधी की स्ट्रेटेजी है, जिस प्रकार से जो उनके स्ट्रेटेजिक मूव्स हैं, जिस प्रकार से वो ट्रक ड्राइवर से और स्विगी के कैरियर से, और जिस प्रकार के वो लोग जो मूव करते हैं, जो परेशान हैं, और जो मैसेजिंग हो रही है, जो अभी तक कहा जाता था कि बिल्कुल स्टेज मैनेज जो शो होते हैं वो मोदी जी के होते हैं, वास्तविकता में मोदी जी के शो जो हैं वो फ्लॉप शो हो रहे हैं। और राहुल गांधी के जो शो आजकल हो रहे हैं, जो भी मैसेजिंग हो रही है, आप लोगों के माध्यम से हो रही है, गोदी मीडिया के माध्यम से नहीं हो रही है, लेकिन वो मीडियम जो है वो इतना ज्यादा स्ट्रांग है, वो अमेरिका जाकर भी, ब्रिटेन जाकर भी जो मैसेजिंग कर रहे हैं वो जनमानस में नीचे तक जा रही है। वो लोगों की बॉडी लैंग्वेज और रिएक्शंस को देख रहे हैं। आप कहीं चले जाइए, जितनी भी मीटिंग आप कवर करिए, आप देखेंगे इनकी मीटिंग से लोग आ नहीं रहे हैं, रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, रिस्पॉन्सिव नहीं है। इनकी स्ट्रेटेजी जो है अब केवल बदहवासी हो गई है। और अगर आप व्हाट्सएप के 100 व्हाट्सएप ग्रुप के पूरे विवरण को देखें, जो होता है ना कि अब ये निर्लज्जता की सीमाओं को पार कर गए हैं। अब ये ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाने लगे हैं। अब मणिपुर में कहने लगे हैं कि विपक्ष वहां पे दंगे करा रहा है, पुरोला में कहने लगे हैं कि कांग्रेस वहां पे दंगे करा रही है। अरे तुम्हारी उत्तर प्रदेश की, तुम्हारी उत्तराखंड की सरकार, तुम्हारी मणिपुर की सरकार, तुम्हारी केंद्र सरकार, और कांग्रेस तो अपने विमुक्त, तो अपने भारत, और लेकिन इतना ज्यादा बदहवासी है इनके बीच में। अब इनकी स्ट्रेटेजी देखिए नहीं बन सकती, क्योंकि बदहवासी की स्टेज में राजीव जी, जब तक मन आपका शांत ना हो, जब तक आपका चित्त शांत ना हो, आप स्ट्रेटेजी नहीं बना सकते। जी बिल्कुल बिल्कुल।